गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी में पाठ 12 रीड करेंगे। ओके। चंदा मामा। ठीक है, पाठ का नाम है चंदा मामा। देखिए, नानी जी आज आप हमें कोई नई कहानी सुनाइए। गरिमा और धवल ने अपनी नानी से कहा। ठीक है, किसने कहा? गरिमा और धवल ने। नानी जी आज हमें कोई नई कहानी सुनाइए। नानी बोली, रोज रोज तो तुम परियों और राजा रानी की कहानियाँ सुनते हो, और आज मैं तुम्हें चांद की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, आज मैं किसकी कहानी सुनाऊंगी? चांद की। यह बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। नानी ने कहा, बताओ तुम चांद के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, नानी ने क्या कहा कि तुम चांद के बारे में क्या जानते हो, क्या जानना चाहते हो। ठीक है, किससे कहा? बच्चों से, गरिमा और धवल से। ठीक है, गरिमा ने पूछा, नानी जी हम आकाश में चांद और तारे देखते हैं। तारे तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? नानी ने बताया, ये तारे छोटे नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े हैं। ये तो सूर्य और चंद्रमा से भी बड़े हैं। चंद्रमा तो हमारी धरती से भी छोटा है। ठीक है, क्या पूछा गरिमा और धवल ने कि नानी ये तारे तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, आगे देखिए। और नानी ने क्या बताया कि ये तारे क्या हैं? छोटे नहीं हैं। ठीक है, बच्चों को लगा कि तारे क्या हैं? बहुत छोटे हैं, और चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो नानी जी ने बताया, ये तारे छोटे नहीं बल्कि हमसे क्या है? बल्कि ये बहुत बड़े हैं, और लेकिन ये हमारी धरती से क्या है? दूर है, काफ़ी दूर है। ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा से भी बड़े हैं। ठीक है, तारे क्या हैं? सूर्य और चंद्रमा से भी बड़े हैं। चंद्रमा तो हमारी धरती से भी छोटा है। ठीक है, धवल बोल पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो बड़ा है उसे बड़ा ही दिखाई देना चाहिए, जो छोटा है वह छोटा दिखाई देगा। नानी ने उत्तर दिया, बेटा जो वस्तु हमारे पास होती है वह बड़ी दिखाई देती है, और जो दूर होती है वह छोटी दिखाई देती है। ठीक है, चंद्रमा हमारी धरती के पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, और तारे हमसे बहुत दूर हैं इसलिए वे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों दिखाई देते हैं तारे छोटे? क्योंकि वह बहुत दूर है। ठीक है, और चंद्रमा हमारी धरती के पास है इसलिए वह बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, गरिमा ने पूछा, क्या चांद पर कोई आदमी गया है? नानी ने बताया, हाँ, अभी तक 2 व्यक्ति चांद पर जा चुके हैं। ओके, ध्यान से सुनिए कौन कौन जा चुके हैं। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और रूस के यूरी गगारिन। कौन कौन जा चुके हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गगारिन। ठीक है, ये 2 चांद पर जा चुके हैं। फिर गरिमा ने जानना चाहा, क्या हम चंद्रमा पर रह सकते हैं? नानी बोली, नहीं बेटी, अभी हम चंद्रमा पर नहीं रह सकते। पता चला है कि वहाँ न हवा है न पानी। भला वहाँ हवा पानी के बिना वहाँ कैसे रहा जा सकता है? क्या बताया नानी ने कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हवा है, पानी है, वह वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पानी और हवा वहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसके बिना हम वहाँ पर कैसे रह सकते हैं? वहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है, और
और रात में बहुत सर्दी। कहाँ पर? चांद पर। अब पूछने की बारी थी धवल की। उसने पूछा, नानी जी, चंद्रमा का आकार हमेशा एक सा क्यों नहीं रहता? नानी ने बताया, चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता है। ठीक है, चंद्रमा क्या करता है? धरती के चारों ओर घूमता है। ठीक है, उसे पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लगभग। ठीक है, जैसे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा शीशे की तरह है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है और चंद्रमा क्या है? शीशे की तरह है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। उसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। किससे मिलता है प्रकाश? यानी कि रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से। ठीक है, जो चंद्रमा हमें रोशनी देती किसकी होती है? वह सूर्य की। ठीक है, वह सूर्य से उसको प्रकाश मिलता है। केवल वही भाग दिखाई देता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, हमें वही भाग दिखाई देता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। चंद्रमा का प्रकाश वाला भाग घटता बढ़ता रहता है, इसलिए हमें उसके कई रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं ना कई रूप, कभी आधा, कभी पूरा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर सूरज की जिस हिस्से में उस पर रोशनी पड़ेगी वही भाग दिखाई देता है। ठीक है, और वही भाग घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, गरिमा और धवल गाने लगते हैं, चंदा मामा प्यारा है, लगता सबको न्यारा है, रात चांदनी बिखराता है, सबका मन हर्षाता है। क्या गाने लगते हैं? चंदा मामा प्यारा है, लगता सबको न्यारा है, रात चांदनी बिखराता है, सबका मन हर्षाता है। ठीक है, आप सबने भी इसको याद करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप सबने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, और इसका बुक वर्क भी लर्न करना है। ओके, चलिए, थैंक यू।